हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के बाद सबसे बड़ा व्रत आता है, वो है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत भी प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जिससे कि हम प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में जाने की शाम के समय की जाती है। और इस समय मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करना बेहद ही शुभ माना जाता है। और यह साल 2023 का अंतिम प्रदोष व्रत माना जा रहा है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ने की वजह से यह साल का आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है। और ये जिस दिन होता है उसी वार के हिसाब से ये प्रदोष व्रत कहलाया जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2023 में मार्गशीर्ष शुक्ल प्रदोष व्रत की तिथि क्या रहेगी, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उसकी पूजा विधि क्या रहेगी और इसी के साथ साथ इस प्रदोष व्रत के दिन हमें कौन से ऐसे खास महाउपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के त्रयोदशी तिथि जो कि प्रारंभ होगी 24 दिसंबर की सुबह प्रातःकाल 6:24 से ये प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 25 दिसंबर सुबह प्रातःकाल 5:54 पर होगा। वैसे तो दोस्तों, हमें कोई भी व्रत उदय तिथि के हिसाब से ही रखा जाता है, हम उसी को मानते हैं। लेकिन जो प्रदोष व्रत है उसकी पूजा जो होती है वो हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल शाम के समय को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। और प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, नृत्य करते हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और प्रदोष काल में ही भगवान शिव और माँ पार्वती जी की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए यह प्रदोष व्रत 24 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। रविवार होने की वजह से यह प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत के नाम से कहलाया जाएगा, जिसका महत्व सबसे ज्यादा है। और रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि रविवार को सूर्य नारायण की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। इसीलिए इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा है। अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 24 दिसंबर की शाम को 5:30 से लेकर शाम के 8:14 तक ये प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। इस समय आपको भगवान शिव की और माँ पार्वती की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस प्रदोष व्रत में हमें कैसे पूजा विधि करना चाहिए और व्रत कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में काशी के बाद सबसे बड़ा इस प्रदोष व्रत को माना जाता है। और प्रदोष व्रत में भी भगवान शिव, माँ पार्वती और उनके संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन रवि प्रदोष वाले दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। और उसके बाद आपको, अगर आप घर पर शिव परिवार की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो अपने घर पर ही एक लकड़ी के पाटे पर पूरे शिव परिवार को स्थापित करके भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और वहां पर अपने व्रत का संकल्प लें कि आप ये व्रत निराहार रखेंगे या फिर आप फलाहार रखेंगे। इस दिन भी एकादशी की तरह ही अन्न का सेवन नहीं किया जाता, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दें। और उसके बाद पूजन अर्चन कर पूरा दिन भगवान शिव का मन ही मन जाप करते रहें। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव के ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इसकी पूजा आपको शाम को फिर से दोबारा पूजा करनी है, क्योंकि इसकी विशेष पूजा का महात्म शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय ही है। तो प्रदोष काल का समय मैं आपको बता चुकी हूँ। 5:30 बजे के करीब आप फिर से नहा धोकर किसी अपने घर के आसपास शिव मंदिर में जाएं और वहां पर सबसे पहले आप भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करें, फिर माँ पार्वती जी का, फिर कार्तिकेय जी का और नंदी जी का, और अंत में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उसके बाद भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, गाय का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। और वहां पर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेल पत्तर,
मदार, पुष्प, भस्म इसको भी अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। और भगवान शिव का अगर आप करवा सकते हैं तो इस दिन आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, जो कि अति उत्तम माना जाता है। इसके लिए हमें कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ साथ आपको वहां पर बैठकर रवि प्रदोष की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। और भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग आप अवश्य ही लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और वहीं पर आप आठों दिशाओं में वहां पर घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव से मनो ही मन अपनी सभी मनोकामनाएं करें, तो भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और उसके बाद आप चाहे तो फलाहार करना चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, निर्जल आहार करना चाहे निर्जल आहार अपने व्रत का कर सकते हैं। इस दिन भी आपको अन्न नहीं खाना है। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन से महा उपाय करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अगर कोई भी सच्ची श्रद्धा से उपवास रखता है और भगवान शिव माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना करता है, तो वह सभी समस्त बाधाओं और कष्टों से वह मुक्ति प्राप्त करता है। तो इस दिन रवि प्रदोष के दिन कुछ खास महा उपाय भी किए जाते हैं। तो इस रवि प्रदोष के दिन शाम के समय पीले चंदन का लेप बनाकर भगवान शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना चाहिए। और इसके बाद बेल पत्र पर शहद लगाकर दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो इस शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके साथ साथ माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से भी वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। और इस दिन रवि प्रदोष के दिन सफेद चीजें जैसे दूध दही का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और इस दिन प्रदोष व्रत के दिन आपको शिवलिंग पर 11 शमी के पत्थर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपकी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वह सभी रुकावटें दूर भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।